हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है उसे सॉल्व करना सीखेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से। तो आइए देखते हैं। तो इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? हमारे पास ये एक स्पेशल टाइप की इंटीग्रल इक्वेशन ही है। एंड ऐसी इंटीग्रल इक्वेशन जिसके अंदर आपके पास जो डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव? अननोन फंक्शन का। क्योंकि इंटीग्रल इक्वेशन किसे कहते हैं? जो हमारा अननोन फंक्शन है वो इंटीग्रल के अंदर आ जाता है तब हम उसे इंटीग्रल इक्वेशन कहते हैं। तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर अननोन फंक्शन इंटीग्रल में भी हो और उसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट हो, ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड हम सॉल्व करना सीखेंगे कि कैसे हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी यूज लेंगे, जो कि कहता है कि अगर आपके पास एफ डैश टी है तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? पी एल टाइम्स एफ ऑफ टी, P इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो। यानी कि जो भी आपका फंक्शन है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कीजिए, उसको P से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस जीरो पे जो फंक्शन की वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव होगा। सिमिलरली हायर डेरिवेटिव, फॉर एग्जांपल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए भी हम कह सकते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हमारे पास हो जाएगा पी स्क्वायर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी माइनस पी इंटू एफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो। तो इस तरीके से कुछ हमारा जो है इस पैटर्न में हमारा चलता रहेगा जब भी nth ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। अगर एफ ट्रिपल डैश है मान लीजिए, तो पी क्यूब इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, ठीक है, देन माइनस पी स्क्वायर एफ जीरो, फिर माइनस पी एफ डैश जीरो माइनस एफ डबल डैश एफ जीरो। एंड कुछ इस तरीके से हमारा एक्सपेंड होते रहेगा। तो आइए हमारा क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से गिवन है, u डैश x इज इक्वल्स टू x प्लस 0 टू x cos t ux माइनस t dt u एट 0 इक्वल्स टू 4। u 0 हमें गिवन है, तभी हम यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे फॉर्मूला। अगर नहीं गिवन है तो कोई भी कांस्टेंट मानकर उसको ऐसे ही लीव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ux माइनस टी गिवन है। अब कन्वोल्यूशन में फर्क नहीं पड़ता x माइनस टी आपके किस टर्म में आ रहा है, चाहे cos x माइनस टी आए या ux माइनस टी आए, कन्वोल्यूशन में उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस cos x कन्वोल्यूशन ux। ux एंड cos x का कन्वोल्यूशन है ये 0 टू x, हमने लास्ट वीडियो में इस पर बात की थी। एंड यहाँ पर u डैश x है। अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हम अप्लाई करें बोथ साइड्स पर, तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी से इंडिविजुअली अप्लाई होगा। देन कन्वोल्यूशन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम जानते हैं, कन्वोल्यूशन थ्योरम से क्या हो जाता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos x इनटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ux, इंडिविजुअली प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाता है। एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x क्या है, लास्ट वीडियो में हमने अच्छे से देखा था, 1 अपॉन पी स्क्वायर हो जाएगा। ये फॉर्मूला सारे हमने डिस्कस किए थे। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ux क्या होता है, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। क्योंकि यहाँ पर cos ax t की वैल्यू क्या है, 1 है, सो स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 इंटू एल ux। अब यहाँ पर देखिए LHS पर हम डेरिवेटिव की जो प्रॉपर्टी है लैप्लास ट्रांसफॉर्म की वो अप्लाई कर सकते हैं। सो P इंटू एल एफ टी यानी कि इस पर LUX माइनस एफ जीरो यानी कि U0 U0 हमारा क्या है, 4 गिवन है हमें, सो हमें यहाँ पर 4 रखना होगा। अब LUX की टर्म जो है एक तरफ लिखी जा सकती है, सो P LUX माइनस P अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 LUX is equals to 1 upon p square minus प्लस 4। LHS पर माइनस 4 था, सो हमारे पास यहाँ पर RHS पर प्लस 4। अब यहाँ से P LUX जो है कॉमन लिया जा सकता है, सो 1 माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। सो 1 माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, तो ये जब 1 को इस फ्रैक्शन को जब हम सॉल्व करेंगे, सो पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस 1 आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4। यहां से हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ux जो है क्या मिलेगा, इनटू पी क्यूब अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 है। अब इस टर्म को अगर हमें RHS पे भेजना है तो हमें क्या मिलेगा, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 इनटू पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी क्यूब। तो इंडिविजुअल टर्म से जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए हमें क्या मिला, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ux LUX इज इक्वल्स टू
पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी टू द पावर 5, पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी टू द पावर 5 प्लस, अब 4 भी मल्टीप्लाई होगा इंडिविजुअली, तो प्लस 4 इंटू पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी क्यूब। ठीक है, अब इंडिविजुअली सभी टर्म्स को अगर हम स्प्लिट करें, सो पी स्क्वायर अपॉन पी टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन पी टू द पावर 5 प्लस 4 पी स्क्वायर अपॉन पी क्यूब प्लस 4 अपॉन पी क्यूब। एंड यहां पर देखिए पी स्क्वायर है अपॉन पी टू द पावर 5 है, तो इसे लिखा जा सकता है 1 अपॉन पी क्यूब। यहाँ पर भी 1 अपॉन पी क्यूब है, नहीं लास्ट टर्म भी 1 अपॉन पी क्यूब है, तो ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा 5 अपॉन पी क्यूब, क्योंकि लास्ट में हमारे पास 4 अपॉन पी क्यूब है, सो 5 अपॉन पी क्यूब, देन 1 अपॉन पी टू द पावर 5 एंड 4 पी स्क्वायर अपॉन पी क्यूब। पी स्क्वायर एंड पी क्यूब में से अगर हम पी की पावर कैंसिल करें तो हमें 4 अपॉन पी मिलेगा। ऑलराइट, अब यहां पर हम लैप्लास इनवर्स लेंगे, सो ux इज इक्वल्स टू लैप्लास इनवर्स 5 को चलिए कॉमन ले लेते हैं, 5 को बाहर ले लेते हैं, 1 अपॉन पी क्यूब, 5 हमारा कांस्टेंट है बिकॉज, देन लैप्लास इनवर्स 1 अपॉन पी टू द पावर 5 प्लस 4 इंटू लैप्लास इनवर्स 1 अपॉन पी। अब हम इसका फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है कि लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन पी टू द पावर n जो होता है वो होता है गामा n, वो होता है t टू द पावर n माइनस 1 अपॉन गामा n। ऑलराइट, लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था। सो 5 इंटू पी क्यूब है, p टू द पावर n, यहां पर n की वैल्यू 3 है, सो t टू द पावर या फिर x यूज करेंगे, हमारे पास यहां पर x है, सो x टू द पावर 3 माइनस 1 यानी कि स्क्वायर, x स्क्वायर अपॉन गामा 3 यानी कि फैक्टोरियल 2 प्लस लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन p टू द पावर 5, तो यहां पर n की वैल्यू 5 है, तो x टू द पावर 5 माइनस 1 यानी कि x टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 4 इंटू यहां पर क्या है p है, तो p की पावर n की वैल्यू जो है हमारे पास 1 है, सो गामा 1 जो है 1 हो जाएगा एंड x टू द पावर 1 माइनस 1 यानी x टू द पावर 0, सो सिंपली 4 मिलेगा, बिकॉज हम जानते भी हैं लैप्लास ऑफ 1 जो होता है वो 1 अपॉन p होता है। सो यहां से हमें मिला 4 प्लस 5x स्क्वायर बाय 2 प्लस x टू द पावर 4 बाय 24, एंड यही जो है हमारे इस इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ऑलराइट, तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। अगेन हमारे पास कुछ इस तरीके की इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन है, u0 की वैल्यू हमारे पास 0 गिवन है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगेन इसे कन्वोल्यूशन में कन्वर्ट कर देंगे, u डैश x इज इक्वल्स टू sin x प्लस cos x कन्वोल्यूशन ux। अब क्या करेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड्स, सो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, एंड देन कन्वोल्यूशन थ्योरम जो है हम जानते हैं, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin x क्या होता है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था sin h का a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, सो 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos x, कन्वोल्यूशन थ्योरम से हम इसे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos x इनटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ux लिख सकते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा cos x का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, देन एल यू डैश एक्स है हमारे पास, तो एल यू डैश एक्स ऊपर जो प्रॉपर्टी है डेरिवेटिव की वो अप्लाई करेंगे, सो p इंटू एल यू एक्स माइनस यू जीरो। ऑलराइट, एंड यू जीरो क्या है, जीरो है हमारे पास सिंपली। अब यहां से जो ux वाली टर्म है एक साइड पर रख लेते हैं, सो पी एल यू एक्स माइनस पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 एल यू एक्स, कुछ इस तरीके से हमें मिला 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। अगेन जैसा लास्ट क्वेश्चन में मिला था उससे उसी तरीके की टर्म मिली है एलएचएस पर, सो पी एल यू एक्स अगर हम कॉमन लें तो हमारे पास क्या मिलेगा 1 माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, यानी कि पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, सो 1 से 1 कैंसल आउट हो जाएगा, एंड यहाँ पर पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 एंड आरएचएस पर है 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए आरएचएस पर एंड एलएचएस पर दोनों पर ही डिनोमिनेटर में हमें पी स्क्वायर प्लस 1 मिल रहा है, तो ये टर्म जो है कैंसल आउट हो जाएगी दोनों ही साइड से, तो हमें क्या मिला पी क्यूब एल यू एक्स
इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि LUX is equals to 1 upon PQ. Again, taking Laplace inverse both sides, so UX is equals to Laplace inverse 1 upon PQ, and 1 upon PQ का Laplace inverse अभी हमने देखा x to the power n minus 1 यानी कि 3 minus 1 यानी कि 2 upon gamma 3 यानी कि 2 factorial यानी कि x square by 2, एंड यही जो है हमारा इस इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। So this was all in today's video. मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।